वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी 3535। तो आज हम देखेंगे पोएटिक एप्रिसिएशन ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, जो 12th क्लास में पहली पोएम है। 1.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। इसके पोइट है वॉल्ट विटमैन। तो इसके पॉइंट्स हम इस तरह से लिखेंगे पोएटिक एप्रिसिएशन में। नंबर 1, पोएट। वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसिस्ट एंड जर्नलिस्ट. ही वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्स. हिज मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1855. आपको पोएटिक एप्रिसिएशन के लिए क्वेश्चन आता है 12th के बोर्ड के पेपर में, तो उस पर ही हम ये इसको सॉल्व कर रहे हैं। पोएटिक एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। नंबर 2 पॉइंट लिखे हमने पोएम। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज़ अ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन. इट इज़ टेकन फ्रॉम द कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास. इट वॉज रिटन इन 1855. द पोएट स्ट्रांगली एडवोकेटेड इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम. इस तरह से हम पोएम के बारे में लिखे हमने। पोएटिक अप्रिसिएशन हम डिफरेंट पॉइंट्स लेकर उस पर उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने पहले पोएट को डिस्क्राइब किए, आप पोएम के बारे में लिखे हम पोएम कैसी है, कहाँ से ली गई है। उनका कलेक्शन था एक लीव्स ऑफ ग्राफ्स, उसमें से ली गई है। नंबर 3 है टाइटल. द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एज वाइट विटमैन हैज़ यूज द वर्ड I with a definite purpose that he enjoys to travel on the open road without any tension and worries of past, present and future and face the life without any complaint. ये उसके टाइटल का सिग्निफिकेंस है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का। उसमें पोइट ने आई का यूज़ किया है, वर्ड आई का यूज़ किया है एक डेफिनेट पर्पस से। तो इसी को हमने इस पॉइंट में डिस्क्राइब किया है। तो ये हो गया टाइटल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 4, थीम. थीम के बारे में देखेंगे, पोएम की थीम क्या है। इन दिस पोएम फ्रीडम, जॉय एंड ऑप्टिमिज्म आर द मेजर थीम्स. थ्रू द पोएम द पोएट एनकरेजेस द रीडर्स टू बी ट्रू टू देमसेल्व्स एंड लिव ए फ्री लाइफ. तो इस तरह से हमने थीम के बारे में भी डिस्क्राइब किए। 1 बाय 1 आप पॉइंट लिख कर अगर पोएटिक एप्रिसिएशन लिखे तो बहुत ईजी जाता है। नंबर 5 पॉइंट लिखेंगे हम पोएटिक स्टाइल. द पोएम यूटिलाइजेस फ्री वर्स. द लाइन्स आर unrhymed and of varying lengths. The poem is written in the form of a monologue and it is told from a person's point of view. अब हमने यहाँ पर फ्री वर्स लिखे, तो फ्री वर्स आपको पता होगा ऐसी पोएम जिसमें राइमिंग पेयर्स नहीं रहती, राइम स्कीम नहीं रहती है, वो फ्री वर्स कहलाती है। उसी तरह से ये मोनोलॉग है। मोनोलॉग मतलब द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिमसेल्फ. नंबर 6 पॉइंट है लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइस. The poet used simple language marked by clarity, repetition, alliteration, inversion, paradox and climax. तो यहाँ पोएट ने ये डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस यानी फिगर्स ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज़ किए हैं. नंबर 7 पॉइंट है स्पेशल फीचर्स. द पोएम इज़ अ फ्री वर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ए मोनोलॉग. It has an optimistic note. The first stanza contains only 3 lines, while the other stanzas contain 4 lines of verse. ये आपने इसमें मार्क किए होंगे कि इसमें पहले स्टैंजा में 3 लाइन्स है और बाकी के स्टैंजा में 4 लाइन्स है, और ये फ्री वर्स है और इन द फॉर्म ऑफ ए मोनोलॉग. इसके स्पेशल फीचर्स है. नंबर 8 पॉइंट है मैसेज. द पोएट गिव्स ए क्लियर मैसेज टू द रीडर्स टू एन्जॉय द लाइफ टू इट्स फुलेस्ट. वी शुड लर्न टू वैल्यू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एंड ऑल्सो हैव फ्रीडम टू चूज़ आवर रोड ऑफ लाइफ. ये इसमें पोएट ने मैसेज दिया है कि लाइफ को एंजॉय करो और अपना जो रोड ऑफ लाइफ है वो आपको उसके लिए उसको चूज़ करने की फ्रीडम है, ये मैसेज दिया है. नंबर 9 माय ओपिनियन अबाउट द पोएम. वॉल्ट विटमैन्स पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज़ अबाउट फ्रीडम एंड एडवेंचर. It celebrates exploring the world and discovering oneself. The poem's themes are timeless and relatable. Relatable, relatable, relatable. ठीक है, यहाँ पर एक पैराग्राफ हुआ इसका माय ओपिनियन अबाउट द पोएम. आप अपने दिल से कुछ भी लिख सकते हैं, ओपिनियन आपकी अपनी. ठीक है, इसके बाद में अगला पैराग्राफ हमने लिखे विटमैन्स राइटिंग स्टाइल क्रिएट्स ए सेंस ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज़. द स्पीकर इज़ जॉयफुल, क्यूरियस एंड ओपन, inviting readers to start their own journey of self-discovery. The poem is inspiring and continues to resonate with readers. यहाँ पर my opinion about the poem कंप्लीट होती है. तो इस तरह से ये 9 पॉइंट्स हमने पोएटिक एप्रिसिएशन के लिखे हैं
सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, और ऐसे पोएटिक एप्रिसिएशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्री एजुकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए।